तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे भाई, बहुत से भाई का कमेंट आ रहा है कि भाई मैं भी सऊदी अरबिया में आना चाहता हूं। तो मेरे भाई, सऊदी अरबिया में आइए, बिंदास आइए। हर किसी का सपना होता है, लेकिन सऊदी अरबिया मेरे दोस्तों, तो देखिए सऊदी अरबिया जो है ना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है और बहुत ख़राब जगह है। अच्छी जगह यह है कि जब कंटिन्यू हमें पेमेंट मिले, तनख्वाह टाइम से मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे दोस्त ना, तो फिर दिल इतना बेकार हो जाता है ना, बस मुंह से अंड बंड निकलता है। और कभी कभी क्या होता है कि 3-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पर। तो सऊदी अरबिया एक हिसाब से कह लीजिए तो मेरे भाई जुआ है। देख लीजिए, 100 में से 10 ही 20 पर लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं। बाकी जो है 80% मेरे भाई एग्ज़िट ही जाते हैं, क्योंकि कंपनी में आते हैं 2 महीना 3 महीना तनख्वाह नहीं मिलती है, या इंडिया से ऑफिस वाले भेजते हैं कि भाई 1500 या 1800 या 2000 रियाल तनख्वाह है। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि भाई 1000 रियाल तनख्वाह है। तो फिर इंसान सोचता है कि यार 1000 रियाल तनख्वाह है, उसमें मैं खाऊंगा, अपना पर्सनली खर्चा निकालने के बाद 600-700 रियाल बचेगा। तो अब 600 रियाल बचा तो इंडिया का कितना हो गया, 10-12 हज़ार रुपया हो गया। और 12 हज़ार रुपया तो इंडिया में आराम से इंसान अपनी फैमिली में रह करके ही 15,000-18,000 रुपया इंडिया में ही लोग कमा लेते हैं। तो अगर जो आप लोगों को 1000-1200 तनख्वाह मिल रही है, ऑफिस वाला बोल रहा 1000-1200 तनख्वाह है, तो मेरे भाई सऊदी अरबिया में मत आइए। मैं मतलब अपनी पर्सनली राय आप लोगों को दे रहा हूँ कि मत आइए। हाँ, 15 प्लस अगर जो तनख्वाह है तभी यहाँ पर आइए, लेकिन एक चीज़ क्लियर करके आइए कि भाई जो वर्क परमिट कार्ड होता है, जिसे हम अरबी में इकामा कहते हैं, तो ये कंपनी बना करके देगी या मुझे बना करके जो है देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ऑफिस वाले से एकदम क्लियर कर लें, उसके बाद ही आएँ। या फिर उसको बोलें कि भाई यहाँ पर तो मैं इंटरव्यू दे करके जा रहा हूँ, इंटरव्यू में पास हो गया हूँ, लेकिन सऊदी अरबिया में जाने के बाद अगर जो वो बोला मुझे काम नहीं आता है और इस काम की जगह मुझे दूसरा काम मिल रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो जो एग्रीमेंट पेपर होता है, एग्रीमेंट पेपर मेरे भाई बहुत ही सावधानी से देखें। एग्रीमेंट पेपर का सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और एक चीज़ और है कि एग्रीमेंट पेपर जो आपको मिलता है ना, वो किसी को पढ़ा लें। सऊदी अरबिया में फ़्लाइट पे बैठने से पहले किसी को पढ़ा लें कि उस पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, वहाँ पर लिखा होता है, अक्सर लिखा होता है कि 2 साल का एग्रीमेंट होता है, और 2 साल के एग्रीमेंट में अगर उससे पहले हम एग्ज़िट आएंगे तो फिर टिकट और जो वो इकामा वर्क परमिट कार्ड होता है, ये सब हमें जो है भर करके आना पड़ेगा, और 4000-5000 रियाल भी हमको भरना पड़ेगा। मेरे भाई, एक तो हम लाख 1.25 लाख रुपया लगा करके आ रहे हैं, उसके बाद फिर अगर जो हमारे मनपसंद का काम नहीं मिला, हमें इलेक्ट्रिक के काम में या प्लम्बर काम में या किसी भी काम में हमको बुलाया गया है, वो काम नहीं दिया जा रहा है और दूसरा हमें काम दिया जा रहा है, हम नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमें खुरुच मार रहा है, यानी एग्ज़िट मार रहा है, तो फिर वो हमसे 5000 रियाल किस चीज़ का मांग रहा है। एक तो हम 1.25 लाख रुपया भर करके आए, फिर यहाँ पर इंडिया वापस जाने के लिए फिर से 1.25 लाख रुपया भरें। तो ये चीज़, अगर जो एग्रीमेंट पे ये सब चीज़ें लिखी हों तो कभी ज़िंदगी पे मत आइए। हाँ, आइए, ऑफिस वालों को बोलिए कि भाई जिस काम में मैं जा रहा हूँ, जिस काम का मैं इंटरव्यू दिया हूँ, वही काम मैं करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा, ये लिखित में मुझे चाहिए, एग्रीमेंट बना करके चाहिए। अगर जो ऑफिस वाला दे रहा है तभी मेरे भाई यहाँ पर आइए, क्योंकि आज के डेट में किसी से भी पता कर सकते हैं। आज के डेट में 80% लोग यहाँ पर आकर के फंस जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये लोग पैसा बना लिए हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हो गया है। ये लोग पैसा बना लिए, आदमियों को बुला लेते हैं और आदमियों से 3 महीना काम कराते हैं, क्योंकि बुलाने के बाद 3 महीने की टाइम होती है, यानी इंसान को आजमाने की। 3 महीने के अंदर वो चाहे तो खुरुच मार सकते हैं, उनका 1 रियाल नहीं लगेगा, लेकिन 3 महीने के बाद वो खुरुच मारेंगे तो नहीं मार पाएंगे। उसके लिए जो वर्क परमिट कार्ड होता है वो बनाना पड़ता है। तो आजकल लोग क्या काम कर रहे हैं, वीज़ा निकाल रहे हैं, वीज़ा निकाल करके बेच रहे हैं, वीज़ा में कमा ले रहे हैं, और 3 महीने से पहले आदमी को खुरुच मार के भेज दे रहे हैं, फिर से वही वीज़ा निकाल करके फिर दूसरे आदमी को बुलाते हैं। तो आजकल ये काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व ऑफिस वाले होते हैं, क्योंकि ये राय मशवरा देने वाले ये ऑफिस वाले ही होते हैं। समझ गए ना। तो 80% वीज़ा आजकल ऐसा ऑफिसों पे जा रहा है, 20% का अच्छी कंपनी का वीज़ा जा रहा है। तो कभी भी बहुत ही सोच समझ करके आएँ, और जो कंपनी वो आपको बता रहा है गूगल पे सर्च मार के देख लें कि वो कंपनी है या नहीं है।
अगर जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो गूगल पे आपको मिल जाएगी, या कहाँ कहाँ उसकी ब्रांच है, पूरी A to Z आपको जो है कि पता चल जाएगा। तो एग्रीमेंट और ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, समझ गए ना। और रही बात जो है कि लोग कहते हैं कि सऊदी अरबिया में अगर जो कुछ ऐसा होता है तो लेबर कोर्ट में जो है केस करिए तो उसका बेनिफिट होगा। बेनिफिट होता है मेरे भाई, इसमें दो राय नहीं है, बेनिफिट मिलता है। केस करेंगे, साल 2 साल 3 साल भी आपका केस चल सकता है। बहुत कम ही ऐसा केस है कि जो 2-4 महीने में फरिया जाता है। ज़्यादातर साल 2 साल जो है केस चलता है और आदमी जो है हार मान के भाग जाता है, एग्ज़िट चला जाता है या पकड़ करके चला जाता है, समझ गए मेरे भाई। और लेबर कोर्ट में केस करने के बाद जो है ना, फिर आप कहीं पर काम भी नहीं कर सकते। उसके बाद जिस कंपनी में आए या जिसके पास आए हैं ना, फिर वो अपने रूम पे भी नहीं रखता है, ये पूरा हमें भर करके देना पड़ता है। तो बहुत ही दिक्कत होती है मेरे भाई केस वोस करने पे। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है और बहुत ही टिटिम्मा होता है मेरे दोस्त। तो जो भी भाई हैं सऊदी अरबिया में, अगर जो कोई दिक्कत हो मेरे दोस्तों, तो केस वोस करने से बढ़िया है कि आप एग्ज़िट चले जाएँ, दूसरे वीज़ा पर आए, सबसे बेस्ट है। देखिए क्योंकि यहाँ पर हम अरब कंट्री में, किसी भी अरब कंट्री में हम आते हैं, हम यहाँ पर लेबर हैं मेरे दोस्त, वर्कर हैं, ये हमारा देश नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमको ज़बान भी नहीं पता होती है और यहाँ पर चमचागिरी कुछ ज़्यादा होती है। अगर जो कोई हम ज़ुबान है, अगर तर्जुमा करने वाला है ना, तो वो उतना सपोर्ट भी हमें नहीं करता, क्योंकि वो हम कहेंगे कुछ और, वो तर्जुमा करके बताता है कुछ और सामने वाले को, पूरी हकीकत हमारी तर्जुमा करके नहीं बताता है। तो इसके लिए जो मेरे भाई, तो केस वोस के चक्कर में ना पड़िए। अगर जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर परेशान हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, तो आप जो है उससे बेहतर है कि आप एग्ज़िट चले जाएं, दूसरे वीज़ा पर आए। ये रही मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं अच्छी राय मशवरा जो दिया हूँ, सबसे बेस्ट आइडिया यही है, परेशान होने से बेहतर है भाग जाए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि कभी भी यहाँ पर भाग करके काम ना करें। भाग करके काम करने में क्या होता है ना, आपका हुरूफ कर देंगे। जो कफिल होता है या कंपनी होती है वो हुरूफ कर देती है। हुरूफ क्या वो होता है कि यहाँ पर जो जवाज़ात होती है, यानी जैसे हमारे यहाँ पासपोर्ट की CID रिपोर्ट लगती है ना, तो वैसे ही CID यहाँ पर होती है, मतलब पासपोर्ट की। तो उसे हम अरबी में जवाज़ात कहते हैं या फिर मकतब आमिल कहते हैं। आमिल यानी लेबर कोड, मतलब लेबर कोड वही समझ लीजिए। तो ये लोग क्या काम करते हैं, कंपनी पासपोर्ट वहाँ पर जा कर के जमा कर देती है और बोल देती है कि मेरे यहाँ से आदमी भाग गया है। कल को अगर जो वो कोई हादसा उसके साथ होता है या एक्सीडेंट हो गया या कहीं और काम के जो है कर रहा है, पकड़ा गया, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो फिर उसमें क्या होता है कि आप भाग करके काम करेंगे, पकड़ जाएंगे। तो मेरे भाई पहले तो 5 साल का बैंड होता था, अभी मैं सुनने में आ रहा है कि लाइफ टाइम के लिए बैंड होता है। तो लाइफ टाइम के लिए जब बैंड हो जाएगा तो आप सऊदी अरबिया में नहीं आ पाएंगे। मान लीजिएगा जब 5 साल का भी बैंड होगा तो 5 साल से पहले आप सऊदी अरबिया में नहीं आएंगे। और जब भाग करके आप काम करेंगे ना, तो भाग करके काम करने वालों की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है। तो जो भी है, क्योंकि उन जिसके यहाँ भी काम करेंगे ना, उनको पता है कि ये अपने कफिल के यहाँ से भाग कर आया, इसकी मजबूरी है, इसको काम करना ही करना है। तो इसके लिए लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो मैं यही आप लोगों को राय दूंगा कि कभी भी भाग करके काम ना करें। नहीं जम रहा है, एग्ज़िट चले जाएं, दूसरे वीज़ा पर आए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। रही बात जो है कि कंपनी की बात, की कोई अच्छी सी कंपनी, मेरे भाई देखिए कंपनी जो है ना, कोई भी कंपनी हो गई, आजकल थोड़ा सा काम धाम के मामले में बहुत ही मतलब हर कंपनी डाउन चली। अच्छी कंपनी जो आज की डेट में तनख्वाह उनका बहुत ही मतलब जो है कि गैर जिम्मेदारी तरीके से दे रही है, 3-3 4-4 महीने पे तनख्वाह दे रही है। तो कौन सी कंपनी हम बेस्ट जो है बताएं आप लोगों को। और कोई कंपनी है बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई कंपनी है तो उसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है, क्योंकि भाई और जिस एरिया में मैं रहता हूँ छोटा सा शहर है और यहाँ पर उतना कोई कंपनी है नहीं, और 1-2 कंपनी तो है नहीं, हज़ारों कंपनी है, तो कितना कोई याद रखेगा। और रही बात वीज़ा लगाने की मेरे दोस्तों, तो किसी भी ऑफिस से आप वीज़ा लगवाएं, बहुत ही सोच समझ करके लगाएं और ऑफिस का बैकग्राउंड पता करके लगाएं कि इस ऑफिस पे काम कैसा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी किसी भी ऑफिस पे आप जाएं, डायरेक्ट जाएं, किसी लोकल एजेंट को ना पकड़े। लोकल एजेंट को आप लोग पकड़ेंगे तो मेरे भाई उसमें कमीशन 2 जगह पे हो जाता है। तो फिर वही आपका पैसा जहाँ पे 80,000 70,000 लगने को तो लाख सवा लाख के रास हो जाता है। तो कभी भी लोकल एजेंट को ना पकड़े। और लोकल एजेंट मेरे भाई कोई भी एजेंट हो गया ना, वो बोलेगा मेरी जिम्मेदारी है, या तुम सऊदी अरबिया में आ गए फिर यहाँ से जा करके फ़ोन आ करके फंस गए हो या कोई दिक्कत है, फ़ोन करोगे तो बोलेगा कोई बात नहीं, आ जाओगे तो मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह भेज दूँगा। कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं करता मेरे भाई, बस ऐसे ही फालतू की बातें ये सब है। क्योंकि जिनको हराम की खाने की आदत हो जाती है ना मेरे दोस्त, तो उनको
अमीर गरीब परेशान ये सब किसी की दुख तकलीफ़ उसको नहीं दिखती है, बस दिखता है कि पैसा कैसे आ रहा है। तो कभी भी बहुत ही सोच समझ करके सऊदी अरबिया में आएँ, ठीक है। लाख सवा लाख रुपया लगा करके यहाँ पर इंसान आता है कमाने के लिए, लेकिन मेरे भाई लाख सवा लाख रुपया जो हम लगा करके आते हैं वही हमें निकालने में 2 साल लग जाता है, अगर जो सही से तनख्वाह मिल गई तो। नहीं तो मेरे भाई फिर ज़िंदगी बेकार हो जाती है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। सऊदी अरबिया देखिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत जो है वैसी भी जगह है। अच्छा कफिल मिल गया, अच्छी कफिल कंपनी मिल गई तो मेरे भाई यहाँ की जैसी लाइफ जो है ना, हकीकत ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतनी खूबसूरत इतनी बेहतरीन लाइफ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हाँ एक चीज़ है कि जो थोड़ा सा मतलब जो है अय्याश टाइप के हैं, रोमांस टाइप के हैं, तो मेरे भाई उनके लिए सऊदी अरबिया नहीं बना है। दुबई में जाइए, वहाँ पर अय्याशी कीजिए, लेकिन सऊदी अरबिया में ये चीज़ नहीं है। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चाहे इंसान 1000 कमाए, चाहे 2000 कमाए, चाहे 500 रियाल कमाए, उसके पैसे में बरकत है, समझ गए ना। बाकी आप किसी और कंट्री में चले जाइए, दुबई में चले जाइए, 5000 रियाल महीना कमाइए, जो है 5000 में से मुश्किल से 1500 2000 बचाएंगे, बाकी पूरा खर्च हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एडवांस खर्चा बहुत है। तो एक चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर यही है कि यहाँ के पैसे में बरकत है। तो बहरहाल ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।